Good morning, student. Welcome you. This is first part. In previous part, we study about insurance and assurance. Okay. In this part, we are going to study about type of insurance. ठीक है. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर फॉलोइंग टाइप. ठीक है. जो इंश्योरेंस करवाते हैं तो इसके यहाँ पे टाइप्स हम पढ़ते जा रहे हैं. तो यहाँ पे इंश्योरेंस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, जैसा कि हम जानते हैं LIC करवाते हैं बहुत सारे लोग. LIC ठीक, लाइफ इंश्योरेंस से बहुत ज़्यादा परिचित है हम लोग सभी. ठीक, लेकिन यहाँ पे कुछ नए इंश्योरेंस आ रहे हैं जो ठीक है. फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस. अपने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में तो सुने हुआ, लेकिन यहाँ पे फायर और मैराइन इंश्योरेंस आ रहे हैं यहाँ पे नए वर्ड्स. ठीक, तब देखिए एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, इंश्योरेंस यहाँ पे इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. लाइफ, फायर, मैराइन एंड हेल्थ. अब देखिए लाइफ इंश्योरेंस होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, पूरी लाइफ का जीवन बीमा होता है जिसे ठीक है आप की एक प्रीमियम बनती है. ठीक है, एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड के लिए तो आप उसको भरना पड़ता है, और बीच में यदि उसकी डेथ हो जाती है तो जो प्रेस्क्राइब जो अमाउंट होता है वो मिलता है, और यदि नहीं होती तो लास्ट में टाइम पीरियड पूरा होने के बाद आपको पेमेंट कर दिया जाता है विद इंटरेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी. नेक्स्ट होता है फायर इंश्योरेंस, स्पेसिफिक पॉलिसी होती है. डबल इंश्योरेंस होता है और रेनेसेंस. नेक्स्ट मेराइन इंश्योरेंस, कार्गो, हॉल एंड फ्राइट इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस. अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है, क्यों किया जाता है. देखिए आजकल हमारे सभी का कोई भरोसा नहीं होता है. ठीक है, हम जानते हैं कोई फिक्स नहीं है कौन के कब किसकी डेथ हो जाती है. ठीक, बहुत सारी बीमारियाँ, एक्सीडेंट है, इसलिए व्यक्ति क्या करवाता है, लाइफ इंश्योरेंस करवाता है. देखिए लाइफ इंश्योरेंस इज रिलेटेड विद द 2 टाइप ऑफ रिस्क. फर्स्ट रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट. 2 तरह से किया जाता है. एक तो कुछ लोगों की जल्दी डेथ हो जाती है किसी कारण से, या कोई डिसीज़ हो जाती है, कोई एक्सीडेंट के कारण, या फिर रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट के लेट होंगे तो उनके पास पैसा जमा होगा तो उसको बाद में काम आएगा. जनरली पीपल टेक अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी व्हेन दे हैव टू फियर ऑफ डाइंग टू अर्ली. ठीक है, जनरली लोगों को डर होता है कि कहीं हमारी डेथ जल्दी नहीं हो जाए, और यदि जल्दी हो गई तो उनकी फैमिली को कौन देख रेख करेगा. ठीक, तो इसलिए वो इंश्योरेंस करवाते हैं. देन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर फैमिली दे टेक ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. ओके, वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली को कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करें, इसलिए वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेते हैं. समटाइम पीपल take a life insurance policy to get financial support and economic independence during their old age. लेकिन कभी कभी कुछ पीपल जो चाहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले टू गेट फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द ओल्ड एज, कि बुढ़ापे में उनको मदद मिल जाए. जब अर्निंग नहीं करेंगे तो वो उस पॉलिसी से जो भी पैसा मिलेगा तो अपनी लाइफ इजीली स्पेंड कर पाएंगे. ठीक है, कि यदि बहुत सारे हम देखते हैं ओल्ड पीपल जो उनके बच्चे होते हैं उनको ठीक है अनाथालय भेज देते हैं, उनकी केयर नहीं करते, तो इस हालत में उनके पास पैसा होगा तो बच्चे भी केयर करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो वो अपनी लाइफ अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाएंगे. व्हेन पीपल थिंक ऑफ दिस लिविंग टू लेट देन गो टू गेट सम फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग द ओल्ड एज. ओके, बुढ़ापे में वो पैसा उनको काम आएगा. द इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन. इन लाइफ इंश्योरेंस द सम अश्योर्ड इज पेड एट द डेथ और मैच्योरिटी पीरियड विच एवर कम्स अर्लियर. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होगा, या तो उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके फैमिली को जो भी प्रेस्क्राइब जो अमाउंट है वो पेड कर दिया जाता है इंश्योर्ड पर्सन की फैमिली को, या फिर जो मैच्योरिटी होने के बाद जो भी आपने पॉलिसी ली उसकी मैच्योरिटी होने के बाद वो पेमेंट आपको दे दिया जाता है. यदि आपकी डेथ नहीं होती है तो वो आप ही को दिया जाएगा. इफ़ अ पर्सन डाई अर्ली हिज फैमिली गेट कंपनसेशन. यदि ठीक है, यदि जो पर्सन जिसने इंश्योरेंस करवाया यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उसका कंपनसेशन जो है उसके फैमिली को मिल जाएगा अमाउंट. इफ़ अ पर्सन सर्वाइव देन ही इज हिमसेल्फ हरसेल्फ कैन गेट द पॉलिसी अमाउंट. यदि वो सर्वाइव कर रहा है, जिंदा है, तो उसे ये पैसा मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. देखिए in a life insurance policy the insured has to pay a fixed amount of premium and in return of the compensation is assured in death of maturity period whichever comes earlier. ठीक है, जो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा, जो इंश्योर्ड पर्सन है वो लगातार एक फिक्स अमाउंट जो है प्रीमियम पे करेगा एक पर्टिकुलर समय तक, और उसके बाद उसको पैसा
ठीक, रिटर्न मिल जाएगा एज ए कंपनसेशन या फिर मेच्योरिटी होने के बाद। फॉर फिक्सिंग द प्रीमियम अमाउंट दिस इंश्योरेंस कंपनी रिले ऑन द स्टैटिस्टिक्स ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिलिटी इलनेस। ठीक है, दोनों चीज़ें देखती है, मृत्यु और जो मॉर्बिलिटी इलनेस। इट हार्ड टू प्रेडिक्ट व्हेन द पर्सन विल डाई, सो इंश्योरेंस कंपनी रिले ऑन दिस स्टैटिस्टिक्स डाटा फिक्सिंग अ प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, तो ये हार्ड होता है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ये व्यक्ति कब मरेगा, इसलिए उसको थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है प्रेडिक्ट करने में आगे फ्यूचर। फिक्सिंग इज प्रीमियम अमाउंट इन द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, द प्रीमियम कैन बी पेड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअली। देखिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होगा, वो या तो मंथली होगा या फिर ईयरली होगा, क्वार्टरली होगा, तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम बना देते हैं। उस पीरियड के दौरान आपको पैसा जमा करना होता है। एंड द इंश्योरेंस पे द पॉलिसी अमाउंट एट डेथ और इवन एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड मैच्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, तो ये मैच्योरिटी टाइम पॉलिसी कहलाता है। जो भी एक्सपायरी पीरियड हो जाता है उसके बाद वो पेमेंट आप निकलाते हैं तो ठीक। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन आर नॉट अप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, जो हमने पहले देखे थे पिछले, इंडेमनिटी है या प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ये उसमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मेन एलिमेंट ऑफ इंश्योरेंस। देखिए प्रोमिनेंट एलिमेंट क्या होते हैं इस इंश्योरेंस के। देखिए सबसे पहले मेन एलिमेंट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी आर फर्स्ट द कॉन्टैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज कॉन्टैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, अटमोस्ट जो उनके बीच में कॉन्टैक्ट होता है गुड फेथ के लिए होता है, अच्छे के लिए। एंड द अज्यूम शुड बी ऑनेस्ट एंड मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट अबाउट हिज डेथ टू इंश्योरर। ठीक है, जो भी है उसके बारे में वो ऑनेस्ट होता है और सारे जो इन्फॉर्मेशन वो हेल्थ जो है उसके बारे में वो इंश्योरर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। जो भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट वो जब पॉलिसी लेता है उसी समय डिस्क्राइब होता है, वही उसको लास्ट फाइनली दिया जाता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज नॉट नेसेसरी। ठीक, उस समय क्या है वो उससे मतलब नहीं। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बींग कैन नॉट बी compensated, that is why the amount payable in life insurance on the health of the assured is a fix in advance। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिटी, इंडेमनिटी के तौर पे नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये कोई इंडेमनिटी के तौर पे नहीं किया जाता है कि आपको फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो इससे। ठीक है, तो ये इस तरह से द लाइफ इंश्योरेंस ह्यूमन बींग कैन नॉट बी कंपनसेट, दैट इज़ वाई द ऑटमोस्ट पेबल इज इन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द हेल्थ ऑफ द अश्योर्ड इन फिक्स एडवांस। ठीक है, तो ये कोई ऐसा नहीं प्रॉफिट के लिए, ठीक है, आपका यदि किसी कारण से डेथ होता है तो आपको फैमिली वाले को मदद मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट आता फायर इंश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारा फायर इंश्योरेंस। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।